अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर और आज मेरे साथ मौजूद हैं हादिया ज़ुबैर, हरमीन फातिमा, अली ज़ुबैर। जी बिल्कुल नाज़रीन, हम बच्चों को जिन्नात से डराते हैं जिसकी वजह से उनके दिल में डर बैठ जाता है और बाज़ दफ़ा ये डर ज़िंदगी भर दिल से नहीं निकलता है। तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि इस डर को किस तरह से निकालें और ये डर निकालना क्यों ज़रूरी है, और कुछ हम बहुत अच्छे वाक़यात भी सुनाएंगे आपको जिन्नात के जो हमारे साथ पेश आए हैं। तो बच्चों सुनेंगे आप लोग? यस। हमारे बच्चों को बहुत शौक है जिन्नात के वाक़यात सुनने का। डर तो वाकई में कभी कभी लग जाता है। मैं भी नहीं डरती बिल्कुल भी जिन्नात के वाक़यात से सुनने से, या इवन कोई वाक़यात हमारे सामने हुए हों, कोई चीज़ हमने महसूस की हो, मैं भी नहीं डरती हूँ। लेकिन एक दफ़ा मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो कब डरी थी आज बताऊँगी आपको ये बात, और ये बात बच्चों को भी नहीं मालूम है। आप लोगों को मालूम है मामा डरी थी कभी? नाज़रीन, एक दफ़ा का वाक़या है, बहुत पहले की बात है, अली भी नहीं आए थे उस वक्त। तो हुआ ये था कि घर में अकेली थी, ज़ुबैर घर पे नहीं थे और हमने नया नया घर लिया था वो घर लेने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी मैं, क्योंकि मुझे फ़ील हो रहा था कि वो घर सही नहीं है। मुझे सेफ़ के साथ साथ ना कुछ इंसान को फीलिंग्स आ जाती है कि यहाँ पे कुछ मसले मसाइल हैं, दूसरी चीज़ें भी ऐसी हैं जो हमें परेशान कर सकती हैं। इसलिए मैं बाबा को मना कर रही थी कि मुझे ये घर नहीं लेना है, लेकिन हमारे पास टाइम इतना कम था कि कोई और ऑप्शन नहीं था। खैर हमने वो घर ले लिया था। फिर हुआ ये कि ज़ुबैर घर पर नहीं थे, हरमीन भी बहुत छोटी सी थी और हादी भी छोटी थी, और हमारे घर में लाइट चली गई जबकि वहाँ लाइट जाती थी नहीं। अच्छा, अब ज़ुबैर घर में थे नहीं, जनरेटर कौन चलाए? तो मगरिब का वक्त होने वाला था, हर तरफ अंधेरा छा गया था और मेरे पास टॉर्च भी मौजूद नहीं थी। तो अभी वो हल्की हल्की रोशनी खिड़की से आ रही थी। तो हरमीन मुझसे कह रही हैं कि मामा ये कौन खड़ा हुआ है लॉन्च में हमारे? अच्छा, लॉन्च में मैंने एक तरफ ना कपड़े ही फैलाए हुए धो के, तो मैंने कहा शायद ये इन कपड़ों को देख के समझिए कोई खड़ा हुआ है। मैंने कहा बेटा कुछ भी नहीं है, कपड़े फैले हुए हैं, देख कर आओ, देखो मामा ने कपड़े फैलाए ना, सारे कपड़े फैले हुए हैं। तो कह रही है नहीं मामा, कपड़े तो यहाँ फैले हुए हैं, ये अंकल कौन खड़े हुए हैं? अल्लाह, आप यकीन करें मेरी जान निकल गई, अंकल कौन खड़े हुए हैं। और उसी वक्त लाइट आ गई, शुक्र है अल्लाह ताला का, वरना तो पता नहीं क्या होता। तो वो जो था ना वाक़या, मतलब ऐसा था कि बहुत ज़्यादा डर गई थी। सोचा ना बिल्कुल अंधेरा और बच्चा ये कह रहा है अंकल कौन खड़े हुए हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा इस वक्त डर गई थी। जब मैंने ज़ुबैर को बताई ये बात तो इनको तो यकीन नहीं आता इन चीज़ों पे, यानी इस बात पे तो यकीन है कि जिन्नात हैं, क्योंकि जिन्नात जो है वो ज़ाहिर सी बात है कुरान पाक में उनका जिक्र है कि वो मौजूद हैं, तो इस बात पे यकीन है। लेकिन ये बात कि वो हमारी ज़िंदगी में भी आना जाना है उनका, वो हमें नज़र आ सकते हैं या हम उन्हें महसूस कर सकते हैं, इस बात पर ज़ुबैर कभी भी राज़ी नहीं होते। मुझे कई वाक़यात वहाँ पर उस घर में पेश आए मेरे साथ। मैं किचन में काम कर रही हूँ, मुझे लगता है कोई बैग पे कोई खड़ा हुआ है, मुड़ के देखती थी कोई भी नहीं होता था, या मैं कमरे में सो रही हूँ और बल्ब खुला हुआ है, एकदम से कमरे में अंधेरा हो गया। जब उठ के देख रही हूँ तो बल्ब ही नहीं लगा हुआ ऊपर। वो बल्ब क्या करते थे, उतार के ना कहीं रख देते थे। अब अगर बल्ब ऊपर से नीचे गिरेगा तो टूटेगा, लेकिन वो गिरता नहीं था। वो बल्ब जो है वो कभी मुझे अपने साइड टेबल पर ज़्यादा रखा हुआ या कभी वो फर्श पर रखा हुआ होता था, तो इससे अंदाज़ा होता था ये लाइट इन्हें पसंद नहीं है। तो इस तरह के वाक़यात उस घर में बहुत ज़्यादा हुए मेरे साथ। लेकिन खैर फिर मैंने एक अच्छा टाइम गुजारा उस घर में, लेकिन ज़ुबैर को तो बिल्कुल यकीन नहीं था। तो अब हम सुनाएं बाबा का वाक़या कि बाबा के साथ क्या हुआ था। अच्छा, ज़ुबैर के साथ ये हुआ कि मैं किचन में काम कर रही थी, तो अब मैंने मुड़ के देखा तो ज़ुबैर बच्चों को सूंघ रहे हैं। याद है आप लोगों को? पहले हादे को उन्हें अकेले जाके सूंघा, फिर अली को, फिर हरमीन को। तो मैं परेशान हुई कर क्या रहेंगे। फिर मेरे पास आए, कह लगे तुमने खुशबू लगाई है। मैं नहीं, मैं क्यों खुशबू लगाऊंगी, काम कर रही हूँ किचन में अभी। तो कह लगे कहीं बच्चों ने कोई पाउडर वाउडर तो नहीं गिरा दिया है? मैं नहीं, कुछ भी नहीं गिराया है, और गिराया होता तो उससे खुशबू आपको तो नहीं आती, खुशबू मुझे भी आती है, लेकिन मुझे कोई खुशबू नहीं आ रही है। फिर परेशान हो गई है, कह रहे तुम्हें नहीं आ रही है खुशबू? मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रही। फिर जाके बैठ गई सोफे पे, अपना काम करने लगे। तो फिर मुझे आवाज़ दे के बुलाया, जिया इधर आओ, जल्दी से आओ। मैंने कहा पत्नी क्या चीज़ नज़र आ गई है। जब मैं गई तो मुझे मोबाइल दिखा रही कि मोबाइल देखो। मैं हैरान होकर मोबाइल देखने लगी। मैंने कहा इस मोबाइल में से खुशबू आ रही है। कह रहे मोबाइल से खुशबू नहीं आ रही है, मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या एडिट कर रहा हूँ। तो मेरी तो खैर हैरत की बात थी, लेकिन मुझसे ज़ुबैर हैरत में थे, क्योंकि इस तरह खुशबू का आना या इस तरह की चीज़ों को महसूस करना हमारी तो रूटीन में शामिल था, क्योंकि हम समझे इस तरह के वाक़यात के बीच में पले बड़े हैं। मेरी नानी जो थी वो मसरूर बेस में रही हैं, तो वहाँ तो इस तरह के बेतहाशा वाक़यात हैं, और अगर कोई शख्स मसरूर बेस में रहकर आया है तो उसके पास लाजमी कोई ना कोई वाक़या होगा। उसके बाद मेरी नानी शायर फैसल में रही हैं, फैसल बेस में, फिर माऊ मेरे एयरफोर्स में थे, तो वो बेस भी अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है। तो हमने वहाँ ही बहुत सारे वाक़यात देखे, बहुत सारी चीज़ें हमारी निगाहों के सामने हुई। तो अब ये खुशबू आना तो हमारी बहुत मामूली सी बात थी, लेकिन ज़ुबैर के साथ फर्स्ट टाइम हुआ तो ये तो बहुत ज़्यादा हैरत में पड़ गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि खुशबू सिर्फ मुझे आ रही है। फिर ज़ुबैर ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें इस वाक़े का जिक्र भी किया था।
तो हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, बहुत अच्छी राइटर भी हैं, मुनीरा आदिल। तो उन्होंने मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि वजीहा जब मैं ज़ुबैर भाई की वीडियो सुन रही थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वाली, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मुझे भी खुशबू आने लगी एकदम से। तो मैंने वो वीडियो बंद करके जाके लेट गई थी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या सुन रही हूँ, इसलिए खुशबू आ रही है। तो देखिए नाज़रीन, ये चीज़ें इस तरह की होती हैं। अब ज़ुबैर को तो इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं मालूम था, तो हैरत में पड़ गए वो, लेकिन डरते नहीं थे, अच्छी बात थी, वरना डर भी जाते बहुत ज़्यादा। लेकिन जब बच्चों को डरा रहे होते हैं ना बहुत ज़्यादा कि अंधेरे मत जाओ, वहाँ पे फ़लाँ चीज़ें वो आ जाएगी, वहाँ पर अल्लाह बाबा है, फ़लाँ बाबा है ना, डराते ना बच्चों को, सीढ़ी बाबा है। अच्छा, सीढ़ी बाबा से बच्चों को बहुत डर जाता है। ये दफ़ा हमने भी डराया बच्चों को। मैंने कहा अली सो जाओ, सीढ़ी बाबा आ जाएगा। तो अली उस वक्त तो लेट गए। दूसरे दिन रात में बाहर खड़े हुए थे। मैंने क्या हुआ? कह रहे अभी सिटी बाबा गुजरेगा साइकिल पे यहाँ से, तो मैं उसको हाथ हिलाऊंगा। यार इनको मालूम था कि सिटी बाबा कौन से हैं। तो बच्चे हमारे डरते ही नहीं हैं, और बहुत अच्छी बात है कि देखिए अगर हम बच्चों को इस तरह डराने लग जाएंगे और उनके दिल में डर बैठ जाएगा, तो हमें कितने वाक़यात देखेंगे कुछ भी नहीं होता वहाँ पे, लेकिन सिर्फ एक खौफ होता है जिसकी वजह से बच्चे के जहन में इतना बुरा असर पड़ जाता है, बाद में बड़ों के ऊपर असर पड़ जाता है, हार्ट फेल हो जाते हैं लोगों के कि वो कुछ चीज़ ऐसी फील कर ले अंधेरे में, कोई ऐसा मसला हो जाए। तो इसलिए ना बच्चों को बिल्कुल भी नहीं डराना चाहिए। मैं अपने बच्चों को बहुत सारे वाक़यात सुना रही होती हूँ। जब हमारे घर में बहुत सारे मेहमान भी आए हुए होते हैं, बैठ के हमारे घर में गैदरिंग लगी होती है, वाक़यात चल रहे होते हैं, बड़ा मज़ा आ रहा होता है ना। तो उनसे लोग कहते हैं भाई बच्चों को नहीं सुनाओ, बच्चे डर जाएंगे। मैं कहती हूँ डरने वाली क्या बात है, जिस तरह हम अल्लाह ताला की मखलूक है, इस तरह से वो भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं। तो हमें डरना ही नहीं चाहिए ऐसी मखलूक़ात से। और हम बच्चों के दिल में डर डालते हैं तो डरते हैं ना, वो कोई डराने वाली चीज़ है, डरने वाली चीज़ थोड़ी है। हो सकता है कि हमसे बहुत मोहब्बत भी करते हो, जैसे अली से मोहब्बत करते हैं। करते हैं अली मोहब्बत? अली से मोहब्बत इसलिए करते हैं, मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने अली को इनके बेड पर सुलाया। जब मैंने सुबह देखा तो ये हादे के साथ सो रहे थे। मैंने कहा अली अपने बेड से उठ के आप आपी के पास क्यों आ गए? कह रहे हैं मामा रात में डर गया था। मैंने क्यों, कलमा नहीं पढ़ा था? कि नहीं कलमा पढ़ के सोए फिर भी डर गया था। मैंने क्यों डर गए भाई? कहने लगे मुझे लग रहा था कि मेरे सर पे कोई हाथ फेर रहा है। तो मैंने कहा मोहब्बत में हाथ फेर रहा होगा ना, तो डरने वाली कौन सी बात है? और अगर वो डराने वाले होते तो वो तो आप ही बेड पे आके तुम्हें डरा देते। तो हंसने लगे, हंसी मजाक की बात ख़त्म हो गई। तो देखिए बच्चे आपको बात बता भी रहे होते हैं तो उसको बिल्कुल इग्नोर भी कर देना कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कुछ नहीं होता ऐसा, ये भी गलत होता है। वो चीज़ और बच्चे के सर पे सवार रहती है, या हम बाज़ दफ़ा उस चीज़ को इतना ज़्यादा ले लेते हैं कि हैं इस घर में मसला है, अच्छा ऐसा हो रहा है भाई ये घर चेंज कर लो, बच्चों का रूम चेंज कर दो। या फिर हम ऐसा कर देंगे बच्चों को अलग कमरे में सोने ही नहीं देते हैं कि पत्नी बच्चों का क्या हो जाएगा, तो हम बच्चों को अपने कमरे में लेके आ जाते हैं। तो हमें करना ये चाहिए कि बच्चा डर रहा है अपने कमरे में, तो आप कमरे में जाएं, कमरे में अंधेरा हो पूरे, आप जाएं पूरे कमरे का चक्कर लगाएं और बच्चे से कहें जिस चीज़ से खौफ आ रहा है, डर लग रहा है, तो टच करके देख लो। ये वाली स्टोरी बाबा ने आपको सुनाई भी थी ना, अंधेरे का खौफ। अंधेरे का खौफ, बिल्कुल। तो लेकिन ये हरगिज़ नहीं करना चाहिए कि बच्चों के साथ खुद भी डर जाएं। तो ना डरने का फ़ायदा क्या होता है, मैं आपको ये बताऊं कि जब मेरी शादी हुई थी, जिस घर में शादी होकर गई हूँ, तो वहाँ बहुत ज़्यादा असरात थे। यानी 3rd फ्लोर पर हमारा घर था, पोर्शन था हमारा, और मेरे देवर कई दफ़ा कह चुके थे ज़ुबैर से कि भाई ये घर चेंज कर लेते हैं, हमें डर लगता है इस घर में। क्योंकि जो मेरी देवरानी थी वो डरती बहुत ज़्यादा थी, और उसके कमरे में ना, जो कमरे में वॉशरूम था उसके वॉशरूम में छिपकली हर वक्त रहती थी। और अगर वो लोग छिपकली को बाहर निकाल के रोशनदान बंद कर देते थे, और जब भी रोशनदान खोलते थे तो लगता था छिपकली बाहर इंतज़ार में ही है, वो वापस आती थी वॉशरूम के अंदर। और जब मेरी देवरानी घर पे नहीं होती थी तो वो छिपकली नहीं होती थी वॉशरूम में, और जैसे ही वो आती थी वापस अपने घर में तो छिपकली भी आ जाती थी। तो वो डरती बहुत ज़्यादा थी। इस समय में छोटा देवर था, तो वो यूनिवर्सिटी से आता था, तो कभी ऐसा होता कि घर में कोई भी नहीं है, वो डर के मारे घर के अंदर बैठता ही नहीं था, वो जाके टैरिस में बैठ जाता था कि घर से खौफ आता है। तो जब मैं शादी हो गई तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कमरा बहुत अच्छा मिला था। ये हकीकत है, मेरे कमरे में कोई मसला नहीं था, लेकिन बाकी घर में था इशू ना, हमें फील भी होता था। एक दफ़ा मेरे देवर के कमरे में छिपकली आ गई थी, और वो छिपकली आई भी किस तरह से थी कि वो दरवाज़ा उनका बंद था, लेकिन दरवाजे की जो गैप होता है ना, उस गैप से छिपकली अंदर आ गई थी, और बाकायदा यूँ सर से उठाया हुआ था, उन लोगों को देख रही थी। तो डर गए थे कि इतनी मोटी और इतनी बड़ी छिपकली थी वो, उसको उन्होंने खैर उसको भगा दिया था। लेकिन अपने 2nd डे जब मैं आई हूँ, मैं गई थी नानू रुकने के लिए, जब मैं वहाँ से आई हूँ तो मैं देखा हूँ उसके कमरे के बाहर बाकायदा कपड़ा लगा हुआ था। क्यों? क्योंकि जाहिर सा कोई डर था छिपकली आ जाएगी अंदर। तो बाबा उस पर भी मजाक उड़ा रहे थे कि देखो डरते हैं तो ये होता है। मैंने कहा ऐसी बात नहीं करते हैं, इस तरह की चीज़ें उनको बुरा भी लग जाता है, लेकिन ये तो खैर कई मानते थे नहीं इस तरह की चीज़ों को। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ उस घर में कि कोई भी नहीं था घर में, सिर्फ मैं और ये घर पर थे। रात का टाइम था, तो ये कह लेंगे मुझे ऑफिस से कॉल आ गई है, और मैं हमें काफ़ी लेट नाइट कॉल आई थी इनको। तो ये कहेंगे मैं जा रहा हूँ ऑफिस। मैंने कहा चलें ठीक है चलें आप। मैं घर में बिल्कुल अकेली थी, सिर्फ एक टॉर्च मेरे पास थी, और कराची के हालात मालूम है आपको, लाइट जाती रहती है,
तो उस दिन भी एक फॉल्ट हुआ था जिसकी वजह से लाइट चली गई और कई घंटों के लिए लाइट गई थी। तो मैं चलो लाइट गई भी, अब मैं क्या करूँ, नींद तो आ नहीं रही थी। मैं घर से बैठना शुरू हो गई, मैं घर पर साफ़ कर रही थी तो मेरी दीवानी कुछ चीज़ें रूम से बाहर रखी थी, मैंने कहा इसकी जैसे के रूम में रख दूँ। जैसे ही मैं उसके रूम में दाखिल हुई हूँ मुझे आवाज़ आई है श्श्श। सोचें पूरे घर में अंधेरा हो और आपको इस तरह की आवाज़ आए तो कैसा लगेगा, डर जाएंगे ना। लेकिन मैं नहीं डरी, बिल्कुल भी नहीं डरी, यकीन करें। मैंने ज़ोर से कलमा पढ़ा, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए मैं कमरे के अंदर गई हूँ। कमरे में जाके मैंने पूरे कमरे का चक्कर लगाया। उसके बाद फिर मैंने जाकर उसका वॉशरूम चेक किया है, वॉशरूम का दरवाज़ा बंद किया, फिर उसका कमरे का दरवाज़ा बंद करके बाहर आई। पूरे घर में मैंने पूरा चक्कर लगाया, कहाँ कोई बैठा हुआ है शी बोल रहा है, तो कहीं कुछ भी नहीं था। पूरे घर को देखने के बाद वापस मैं किचन में गई और अपने कामों में लग गई। तो मैं ना डरने का मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि उस चीज़ ने, जो भी उस घर में चीज़ थी जो परेशान कर रही थी सबको, नज़र भी आज़फ़ा आने लग गई थी लोगों को, तो उसने मुझे उस घर में कभी भी परेशान नहीं किया। मैं कभी भी नहीं डरी उस घर में। फिर दफ़ा मेरी नानी अम्मी के साथ क्या हुआ, ये वाक़या भी आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। इससे पहले सुना हमने ये वाला वाक़या? कौन सा वाला वाक़या? तो मेरी नानी अम्मी जो है वो तहज्जुद में उठ जाती हैं और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर वो कुरान पाक पढ़ती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं जो उनको पढ़नी होती हैं। तो वो ऐसी कुरान पाक पढ़ रही पई नानी, और उनका तकिया रखा हुआ था, तकिए पर उन्होंने कुरान पाक रखा हुआ था, कुरान पाक पढ़ रही थी। तो उनके सामने क्या हुआ, 2 हाथ, सिर्फ इतने 2 हाथ और उसमें एक कटोरा। वो कभी उनके आगे आता, कभी पीछे हो जाता, कभी आगे होता, कभी पीछे हो जाता। तो पता है परिणानी ने क्या किया? परिणानी ने कहा कि ये खाली कटोरा का लेकर आ रहे हो मेरे आगे, बेकू कंगालो, जाओ भर के लेकर आओ इसको। उसके बाद कटोरा और हाथ दोनों गायब हो गए। मतलब परिणानी ने अपनी नजर उठा के देखा कि सामने कोई है, कोई भी नहीं था ना, सिर्फ 2 हाथ उनको थे और बस एक कटोरा था। हाथ यूं आ जाए। हाँ, बस 2 हाथ और उसमें कटोरा रखा हुआ, आगे पीछे हो रहा था। तो परिणानी डरी नहीं है इस चीज़ से बिल्कुल भी, ठीक है ना। अब अगर कोई डर जाता क्या होता, वो बेहोश हो जाता या कोई मसला हो जाता उसके साथ। हम देखें बहुत लोगों के दिमाग ही पलट जाते हैं, तो ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक होती है। तो अगर ये डर और खौफ दिल में रहेगा तो हम डरते रहेंगे। अगर ये खौफ नहीं रहेगा तो हम बहुत आसानी से इस तरह के जिन्नात का जो हमें तंग कर रहे होते हैं हम उन्हें हैंडल कर लेंगे। यानी बाकी रिश्तों के साथ साथ आप जिन्नात को भी हैंडल कर सकते हैं। अगर आपके घर में इस तरह कोई मसला है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप कलमा पढ़ें, आप दुरूद शरीफ पढ़ें, कुरानी आयतें पढ़ें, इतना कुछ हमारे पास है, हमें उसे पढ़ना चाहिए। और हमें पहले अपने से क्या खौफ निकालना चाहिए कि जिन्नात हमें नुकसान पहुँचाते हैं। हमें इस सोच को बदलना चाहिए, हमें जिन्नात नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बच्चों को डराना नहीं चाहिए हमें, हम बच्चों को बहुत डरा रहे होते हैं। बच्चों को हरगिज़ नहीं डराएं, क्योंकि बच्चे अगर डरते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। मम्मा नानू के साथ कुछ भी ड्रामा सीन हुए? ड्रामा सीन नानू के साथ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अली, बता दे। बता दूँ? चलिए बता देती हूँ। एक दफ़ा मम्मा के साथ क्या हुआ कि वो मसरूर बेस में रह रही थी, कॉलेज में पढ़ती थी उस वक्त। पड़ोस में खातून थी, वो पंजाब गई हुई थी अपने गांव। तो हमारी नानी अम्मी के और उनके बहुत अच्छे टर्म्स थे। तो उन्होंने क्या किया हुआ था, किचन में ना एक सुराख किया हुआ था। यानी उनका किचन जैसे एक बीच में दीवार थी, यहाँ नानू का किचन था और इस तरफ जो था उन खातून का किचन था। तो किचन की जो दीवार थी उसमें होल किया हुआ था ताकि कोई चीज़ चाहिए हो, कोई आवाज़ लगानी हो, कोई बात करनी हो तो उस सुराख से आवाज़ दे के बात कर ली जाए या बात कह दी जाए। तो नानू किचन में काम कर रही थी। अब उनके घर में खटर पटर की आवाज़ें आने लगी नानू को कि उन किचन में काम कर रहे हैं। तो नानू कह लगी कि मैंने ऐसी होल झांक के देखा कि अच्छा ये आ गई क्या। जब देखा तो एक कोई खातून किचन में खड़ी थी। कह लिए समझ में नहीं आया वो खातून थी या कोई मर्द था, लेकिन जब चेक होता है ना, चेक वाला प्रिंट होता है, इस तरह का लगा कपड़ा बंधा हुआ है या साड़ी है या धोती है और वो किचन में वो काम कर रहा है। मम्मा समझी कि वो शायद आ गई हैं तो किचन में काम कर रही होंगी। तो इनके घर में बहुत अच्छी कोई डिश बनी थी उस दिन। मम्मा ने प्याला भरा और उसी वक्त गई कि मैं दे के आ जाती हूँ। और जब देने के होंगे दरवाजे पे गई तो इतना बड़ा ताला लगा हुआ दरवाजे पे, तो पजरा घर में कोई था ही नहीं। वो खातून जो थी वो गई हुई थी पंजाब और उनके शौहर ड्यूटी पर थे, लेकिन उनके घर में इस तरह का कुछ नज़र आया नानू को। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हो रही होती हैं। अब जो बहुत से लोग हमें देख रहे हैं उनके पास भी सही बहुत सारे वाक़यात होंगे जो हमसे वो शेयर कर सकते हैं। तो कमेंट्स में वो भी अपने वाक़यात हमें शेयर कर सकते हैं। हमारे बच्चों को बहुत मज़े आते हैं इन वाक़यात को सुनने में, पढ़ने में और देखने में भी। नहीं, देखने में मुझे मज़ा नहीं आता, मुझे बहुत डर लगता है। देखने में डर लगता है। देखने में डर लगता है। चलो, यानी जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा समझ में नहीं आएगा, हैं? तो हाँ जरूर देखने में डर लगता है। हाँ भाई, इस तरह के वाक़यात कभी भी देखने को ना मिले, दुआ तो ये करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई वाक़या इस तरह का हो जाए तो डरना नहीं चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इस बात को समझना चाहिए कि हमें डरना नहीं है।
इतनी अजीब अजीब शक्लें हाँ वो मुझसे देखी नहीं जाती, पर हाँ अगर उसकी स्टोरी सुननी तो बहुत मजा आता है मुझे उस चीज़ में। तो हॉरर स्टोरीज में मुझे इस तरह जैसे फिल्में मुझे अच्छी भी नहीं लगती जो अजीब सी शक्लें और सब कुछ आ रहा होता है। हाँ, जो इस तरह के वाक़यात होते हैं जो वाकई में किसी के साथ हुए होते हैं, जैसे मेरे साथ हुए हैं, मेरी वालिदा के साथ हुए, मेरी नानी के साथ हुए, मेरी फुप्पी वगैरह के साथ हुए, सबके साथ हुए हैं, तो उनके वाक़यात सुनने में मज़ा आता है। लेकिन फिल्में देखने में इतना मज़ा नहीं आता। वो लगता है शायद पता नहीं ऐसी उन्होंने अपनी तरफ से एक हॉरर स्टोरी बनाई हुई होती है। असल मज़ा तो आता है वो स्टोरी सुनने में जो वाकई में हुई हुई होती हैं। और लिखा हुआ भी था कि बेस्ड ऑन रियल स्टोरी। हाँ, वो देखिए थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता है, लेकिन उसके अलावा मज़ा नहीं आता। तो खैर, आप बताइएगा कि आपको ये वाक़यात और हमारी बताई हुई बातें कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।